Hello my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all doing well. आज हम देखेंगे 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई, लास्ट 2 वीक जुलाई की। ओके, यहाँ पर तीनों कार्ड के ऑप्शन से मैं एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, आप मेडिटेशन कीजिए, एक कार्ड को आप चूज़ कीजिए इंट्यूटिवली। मैं यहाँ पर क्लोजली आपको दिखा देती हूँ। गार्जियन एंजल, ग्रुप नंबर 1, यू आर नॉट अलोन। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, Spring, see your seeds grow. Thank you. Group number 3, Moon, take note of intuitive messages. Take note of intuitive messages. Okay, अगर वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई पर्सनल नंबर नहीं है। ओके, सो बी केयरफुल। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप 1, वेलकम। चलिए देखते हैं आपकी नेक्स्ट 2 वीक, जुलाई 17 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2022 क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या एनर्जी शिफ्ट हो रही है आपकी। ओके, गार्जियन एंजल आपने चूज़ किया, यू आर नॉट अलोन। आई जस्ट लव दिस कार्ड, यू आर नॉट अलोन। एंड ये छोटी सी स्टेटमेंट है बट बहुत डीप मैसेज है आपके लिए कि आपके गार्जियन एंजल आपके साथ है। एंड एक पॉप्ड आउट, मतलब जब मैं शफल करी थी ग्रुप 1 की ऑप्शंस, एक कार्ड जंप होकर आई थी माय डियर, मुझे याद है, यू आर नॉट अलोन। तो शायद ये मैसेज ज़रूरी है आपके लिए करंट टाइम फ्रेम में। लेट्स सी, आपको फेदर्स दिखाई दे सकते हैं नेक्स्ट 2 वीक में बहुत ज़्यादा। ओके, कोई भी फेदर्स हो सकते हैं माय डियर। कुछ व्यूअर्स हो सकते फेदर्स बाय करेंगे, वो पीकॉक फेदर्स भी मुझे नज़र आ रही हैं। कोई भी बर्ड्स का फेदर हो सकता है, आप बाय करेंगे या फिर आपको दिखेंगे माय डियर। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आई हैव शफल्ड। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लेट्स सी, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एक्चुअल में मून एनर्जी है माय डियर। रिफ्लेक्शन अगेन एंड अगेन, पास्ट की कोई घटना को आप अगेन एंड अगेन सोचते हो, अगेन एंड अगेन सोचते हैं। थोड़ी नॉस्टैल्जिक वाइब्स आ रही है आपके नेक्स्ट 2 वीक में। एल्बम खोल कर देखना, कोई पिक्चर किसी का देखना, किसी का FB अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, वो हो चुकी, दिस इज कम्प्लीटली डन, बट स्टिल आप जैसे झांक कर देख रहे हो, कुछ पास्ट मेमोरी यहाँ पर फ्लैशबैक हो रही है। थैंक यू। द डेथ कार्ड, थैंक यू। इज़ अ वेरी यस स्पेस एंड यू नो व्हाट, आपकी एनर्जी में ना इज़ अ वेरी डार्क एनर्जी हियर। इज़ अ डेथ, इज़ अ ब्लैक बैकग्राउंड आ रही है, बट इंटरेस्टिंग एक शिवलिंग की फॉर्म में है। अगर आप कार्ड को, डेथ कार्ड को देखेंगे तो इस एक्चुअल में इस लाइक शिवलिंग का फॉर्म है। कोई क्रीमेटोरियम, आई मीन कोई कब्रस्तान की भी एनर्जी हो सकती है, आई डोंट नो, बट आई फर्स्ट एक झटके में वो एक शिवलिंग की जैसे प्रतीत हुई। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। दिस अ पीस हियर, यूनिवर्स। एंड इस कार्ड में कुछ भी नहीं है, शून्य है, यूनिवर्स, स्पेस। तो ये जो नेक्स्ट 2 वीक आएंगे, रिफ्लेक्शन, डेथ एंड स्पेस, आपको समझ आ रही एनर्जी कितना इंटेंस है। योर डायमेंशन इज 5D, यू आर हियर इन 3D, नो डाउट, बट आपका एनर्जी शिफ्ट डायमेंशन आ रही, बिकॉज डेथ कार्ड एंड रिफ्लेक्शन, इट इज कंप्लीटली पास्ट एनर्जी। डेथ इज़ वेरी मिस्टीरियस एंड मिस्टिकल रियम के साथ आप कनेक्टेड होना चाहते हैं, कुछ भी कर वो रेमेडीज फॉलो कर स्पेल कर वट एवर, बट कहीं ना कहीं पास्ट की किसी घटना में बैक एंड फोर्थ चल रही है। एंड आप शून्य में जैसे विलीन है, आप ख्यालों में खोए हो। इट्स नॉट वेरी एक्टिव वीक, नेक्स्ट 2 वीक इट्स नॉट वेरी एक्टिव वीक। यहाँ पर कुछ पूजा पाठ भी मुझे नज़र आ रहा है, जैसे शांति पूजा हम करते हैं ना घर में, सत्यनारायण की हो, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप जैसे शांति के लिए आप भटकेंगे ज़रूर नेक्स्ट 2 वीक में, कि थोड़ा सुकून कहाँ क्या करने से मिलेंगे। ईश्वर की आराधना करने से, थोड़ी मंत्र का जाप करने से, थोड़ी बाहर घूम कर आए, तो कुछ ना कुछ वेदर चेंज करें। आपकी एनर्जी में मुझे बहुत 5D की एनर्जी आ रही है। मेडिटेशन करें, तो इस सोच विचार में एंड कोई भी काम आप ढंग से नहीं कर पा रही है, बिकॉज दिस एनर्जी इज़ वेरी इंटेंस। बिकॉज जो डेथ कार्ड है द रिफ्लेक्शन, क्योंकि आप जब यहाँ पर ध्यान लगा रहे हो, रिफ्लेक्शन अगेन आपको उस स्टेट से बाहर लेकर आ रही है।
एंड अभी तो करंट टाइम फ्रेम में राहु मार्स एक अंगारक योग का भी स्थिति चल रही है एंड ये जुलाई तक तो एंड तक तो ऑलरेडी मौजूद है। तो ये कहीं ना कहीं ये अफेक्ट डाल रही है आपकी बात चार्ट को, आपकी लग्न को, आपके व्यक्तित्व को। लेट्स सी, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। Gratitude. I am thankful for this life and the opportunities that it presents. Gratitude. Thank you. How is it possible? 2 times you have a gratitude card. कोई भी spread में अगर एक मैसेज रिपीट हो रही है, दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक मैसेज फॉर पाइल नंबर 1 कि ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करे। लास्ट क्वार्टर मून नंबर 23, द सेम एनर्जी एंड से दिस, ये एक्चुअली कोई ओल्ड पर्सन है एंड दिस वेरी यंग पर्सन। तो यहाँ पर कोशिश कीजिए कि आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है, सीनियर पर्सन है, तो उनके साथ आपका बिहेवियर बहुत स्मूथ होना चाहिए, क्योंकि पत्ते झड़ जाते हैं और जो कली होते हैं ना वो मुस्कुराते हैं, बट ऐसा मतलब हर किसी के लिए वो साइकिल आएंगे। हम सबको उस स्टेजेस के थ्रू से जाना है, हम भी कभी उस एनर्जी में जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग की मदद करने के लिए भी कहा जा रही है, कोई सीनियर पर्सन की, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, इवन वो आपका रिश्तेदार ना भी हो। एंड जहाँ पर 2 टाइम ग्रैटिट्यूड आया है, सो बी थैंकफुल, एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड। इट्स अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1। से थैंक यू। सुबह उठकर सोने से पहले ये 2 टाइम में आप ज़रूर थैंक यू कहिए एंड देखिए ये जो वीक की जो बैक एंड फोर्थ का एनर्जी है, ये डेफिनेटली आपको स्टेबिलिटी देंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आई डोंट नो व्हाई आई फील दिस एनर्जी, डेथ एंड स्पेस इज वेरी इंटेंस इमोशन हियर, इज अ वेरी इंटेंस इमोशन फॉर समवन। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, लेट मी चेक। एक्शन, यस, केयरिंग कनेक्शन। दैट्स वाई मुझे वाइब्स आ रहे थे कि दिस मंथ इज़ नॉट वेरी एक्टिव, बिकॉज एक्चुअल में ये जो एक्शन कार्ड है ये फिजिकल वर्क से भी ज़्यादा यहाँ पर दूसरी जगह पर वर्क नज़र आ रही है, रिलेशनशिप वर्क। जैसे स्पिरिट गाइड आपको कह रहे रिलेशनशिप पर वर्क करो, एक्शन के बाद केयरिंग कनेक्शन। एंड ये कार्ड बहुत कम निकलते हैं, मतलब आते हैं बहुत, रीडिंग में कम आते हैं केयरिंग कनेक्शन। तो यहाँ पर एक्शन किसकी तरफ? रिलेशनशिप की तरफ। यहाँ पर हो सकते हैं पॉइंट नंबर 1, जितना आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें ये एनर्जी वाइब्रेंट हो, एंड योर इन और योर यंग विल कम वेरी सून। इफ़ यू आर सिंगल वॉचिंग दिस वीडियो, योर इन और यंग, योर डिफाइंड काउंटर पार्ट विल कम वेरी सून। अगर इस जगह पर आप 2 कार्ड में ग्रैटिट्यूड है, तो इट्स डेफिनेटली इज अ स्पेसिफिक मैसेज फॉर यू, and this is inner young energy here. But let me check, this energy is very intense. Okay, let me check this energy. Yes, third eye activation. Okay, that's why मुझे वाइब्स आ रही थी कि कुछ तो यहाँ पर चल रहा है आपकी लाइफ में माय डियर, कुछ तो चल रहा है। दिस इज थर्ड आई चक्रा माय डियर, एंड थर्ड आई ओपनिंग हियर, ब्रो चक्रा, इनर विजन, क्लियर सीइंग, थर्ड आई चक्रा हियर। थैंक यू। And this is order of Melchizedek, embraced by light, mission uncovered, don't give up, mission uncovered। बहुत टाइम से जो धुआं में थे, रियलाइजेशन, द ट्रू रियलाइजेशन, एंड डोंट गिव अप। आपको समझ आ रही है जब मिशन अनकवर्ड हो रही है उसके बाद ही क्या सेंटेंस दी है, डोंट गिव अप। तो इसका मतलब जब थर्ड आई चक्रा ओपन हो रही है, कुछ व्यूअर्स की तो मुझे नज़र आ रही है, दैट्स वाई डेथ हियर एंड द स्पेस हियर। ओह okay, this is the third eye chakra. Okay, and this is the pace here. This is the astral travel for someone, out of body experience for someone next week, out of body experience, और कुछ ऐसे साउंड वाइब्रेशन फ्लैश दिखना ब्रो चक्रा में, थर्ड आई चक्रा में। It's a very prominent message for you, and a Pacific group के लिए है, it's a very prominent but Pacific group के लिए। दिस इज एस्ट्रल ट्रैवल, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, एंड यहाँ पर एंग्जाइटी इशू भी होगा। दिस इज द डेथ एनर्जी, एंड कहीं ना कहीं यू आर गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, बट वेरी स्लो ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज हियर इज द रिफ्लेक्शन। जब भी आप फास्ट 2 कदम मूव करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी बैक पुल कर आपको 1 कदम पीछे लेकर आ रही है। सो इट्स अ वेरी स्लो मूविंग ट्रांसफॉर्मेशन हियर। एंड जब भी आपकी धीरे धीरे जब लाइफ पर्पस के पाथ ओपन हो रही है, तो इट्स नॉट वेरी एक्सपेक्टेड
तो कहीं ना कहीं आपको लग रही है कि आने वाले समय काल में कुछ होगा नहीं, क्योंकि इस समय काल में आपका एंग्जाइटी हो रही है माय डियर, बट आप ऑन द ट्रैक है, ऑन द ट्रैक। नेक्स्ट 2 वीक में इज़ द ट्रू रियलाइजेशन। डोंट गिव अप, डोंट क्विट योर जर्नी माय डियर। आप जिस भी पाथ में जो भी करें, ऑन द ट्रैक, ऑन द राइट पाथ। आपको क्वेश्चन है आपकी माइंड में कि मैं सही रास्ते में हूँ, नहीं, बट यस आप ऑन द ट्रैक है, सही काम करें, आपका नॉर्थ नोड अलाइंड है। लेट्स सी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओके, सेलिब्रेशन, ब्रेक थ्रू, दिस इज़ द ब्रेक थ्रू हियर। मैं यही बोल रही थी, सी दिस इज़ लाइक ए मिशन अनकवर्ड एंड ब्रेक थ्रू हियर। सारी प्रॉब्लम को ऐसे तोड़ कर कोई जैसे बाहर आ रही है। जो होता है ना कि जब बमभास्त्र फेंका जाता था, तो जिस व्यक्ति के लिए फेंका जाता था, चाहे सामने कोई दूसरे पर्सन आ भी जाए, उसको पार कर कर वो उस व्यक्ति तक वो अस्त्र पहुंच जाता था उसको ख़त्म करने के लिए। तो वो लक्ष्य यहाँ पर जैसे वो सब कुछ ऑब्स्टेकल को रिमूव कर कर आप आगे बढ़ रहे हो माय डियर। ब्रेक आपकी लाइफ में एक ब्रेक मोमेंट है, दिस डेथ, बट मैं हमेशा कहती हूँ ब्रेक इज़ नॉट अ ब्रेक मोमेंट, इट्स लाइक ए बेस प्लेटफॉर्म फॉर नेक्स्ट ब्रेक थ्रू, एंड दिस इज़ योर ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटी। ओके, yes, the rebirth here. Wow, this is so beautiful message. 10 and 11, 11 10 10 11। अगर आपको दिखाई दे, दिस इज नेक्स्ट 2 वीक में एक एंजल नंबर, सिर्फ नेक्स्ट 2 वीक पे नहीं, मुझे आपके लिए रीबर्थ एंड ब्रेक थ्रू दिखाई दे रहे, बट आप काफ़ी टॉक्सिक साइकिल में अभी है माय डियर। नेक्स्ट 2 वीक में इज़ अ ट्रू रियलाइजेशन कि आप कौन है, क्या करना है, आने वाले समयकाल में क्या स्टेप उठाना है। अगर कोई प्रपोजल भी आ रही है, यू कैन रिकॉग्नाइज योर डिवाइन काउंटर पार्ट। आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आई डोंट नो, आई फील आप एक नया शुरुआत करना चाहते हैं, एक कनेक्शन में हो या फिर करियर वर्क फील्ड में हो। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द डेविल कार्मिक साइकिल चल रही है आपकी लाइफ में। दिस इज़ नॉट ए वेरी होली मोली, दिस इज नॉट योर वेरी फेवरेबल, इट्स टाइम इज अगेंस्ट, जैसे टाइम आपके अगेंस्ट में चल रही माय डियर। द डेविल के बाद हर्मिट कार्ड, एंड दैट्स व्हाई द डेथ एनर्जी हियर। हर्मिट इज़ एक्चुअली कोई जैसे अपने जीवन को झांकने की कोशिश करे कि इतने वक्त तक क्या मिला है, इतने संघर्ष के बाद क्या मिला है, बट समवन एक्चुअली कुछ व्यूअर्स यहाँ पर अपनी कार्मिक साइकिल को रिलीज़ करें, कार्मिक टॉक्सिसिटी को रिलीज़ कर कर जैसे हो चुके, इट्स डन। द हर्मिट, डेविल के बाद हर्मिट, इट्स डन। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओह माय गॉड, दिस इज 7 ऑफ शॉर्ट्स हियर। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ना छल करने वाले लोग भी बहुत हैं, एंड दैट्स व्हाई डेविल एंड द 7 ऑफ शॉर्ट्स, ये बैक एंड फोर्थ करते हैं, कभी कभी जाते हैं आते हैं, जाते आते, कमिंग एंड गोइंग, बट रिजल्ट इज़ नथिंग, ज़ीरो। एंड ये आपको अल्टीमेटली रियलाइज हो रही है माय डियर। किसी कनेक्शन में हो या फिर किसी कैरियर वर्क फील्ड में भी आपको लग रही है कि ये एक्चुअल में मेरे पास है ही नहीं, मैं जो कर रही हूँ वो है ही नहीं मेरे लिए, मैं खुश नहीं हूँ। दिस इज़ द रियलाइजेशन, ट्रू रियलाइजेशन। दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला दिस इज ट्रू रिफ्लेक्शन है, ट्रू रियलाइजेशन। योर मेन थीम इज ट्रू रियलाइजेशन, बिकॉज आपको स्पेस 5D से मैसेजेस आ रही है। द टेम्परेंस, वाव, द अल्टीमेट, द एंड कार्ड इज टेम्परेंस। जहाँ पर मैं आपकी रीडिंग, टाउट की रीडिंग यहाँ पर एंड कर रही हूँ। यहाँ पर मैसेज और टेम्परेंस इज अ वेरी पेशेंट एनर्जी। अच्छी तरह से विपरीत परिस्थिति को हैंडल करिए, आगे बढ़े। टेम्परेंस इज द 9th हाउस, भाग्य भाव, गुरु की एनर्जी होती है, तो नो डाउट आप आगे बढ़ी माय डियर, एंड अच्छी तरह से इस टॉक्सिसिटी को झाड़ कर, फेंक कर आप आगे बढ़े माय डियर। बट I'm again रिलीजिंग योर पास्ट टॉक्सिसिटी एडिक्शन। नेक्स्ट 2 वीक में कुछ नया स्टार्ट कीजिए। दिस इज़ द हर्मिट एनर्जी, कुछ नया स्टार्ट कीजिए, प्रोग्राम, बिकॉज हेयर टेम्परेंस कहीं ना कहीं परफेक्ट बॉडी के लिए योगा, कुछ ना कुछ प्रोग्राम स्टार्ट करने की एनर्जी आ रही है, बिकॉज आप में वो विट है कि मुझे करना है, बिकॉज 7 ऑफ शॉर्ट्स वेरी चतुर एनर्जी है, अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं इस एनर्जी को। 7 ऑफ शॉर्ट्स, अब आपकी एनर्जी में वो चतुरता आ रही है, आप भी हैंडल कर सकते हैं। Thank you. Let's see.
एंड कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर मुझे हाई स्टडीज़ नज़र आ रही है। हर्मिट एंड टेम्परेंस, बात प्लेस में काम बना नहीं। हर्मिट इज़ अ रिसर्च ओरिएंटेड वर्क प्रोजेक्ट एंड द टेम्परेंस ओवरसीज जर्नी बिकॉज ऑफ वर्क। वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर बेस प्लेटफॉर्म बन रही है, एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए फाइनल मैसेजेस। Protect your dreams. You are the guardian of your precious dreams and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. अगर आपको कोई सपने आ रही है नेक्स्ट वीक में, इसको बहुत ज़्यादा लेकर मतलब बात को लेकर ढिंढोरा ना पीटे। अगर सपने आ रहे, कुछ मैसेज मिल रहे, जस्ट राइट डाउन इट कंप्लीट, उसी टाइम फ्रेम में उसको लिख कर रखिए, क्योंकि बाद में आप भूल जा सकते हैं। बट कुछ सिंक्रोनिसिटी में, कुछ जैसे सिंक्रोनिसिटी में एक सिग्नल मानिए, कुछ साइन आपको मिलेंगे एंड उसको जोड़कर आपको पूरी पिक्चर समझ आएंगे कि करना क्या है। दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। आपके सबकॉन्शियस माइंड्स में वो ड्रीम हो जाते, मतलब ड्रीम स्टोर हो जाते, बट कभी कभी हम उसको फिर से रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो दैट्स वाई आप लिख कर रखिए, वो साइन हो, ड्रीम हो, जो भी आ रही है। मैजिकल ब्लेसिंग्स, whatever you are going through, you are being assisted by magical fairy blessings. The fairies say you can bless others too. आपके द्वारा कुछ लोगों की मदद हो सकती है माय डियर। यहाँ पर आपके लिए मैजिकल ब्लेसिंग्स तो आ रही है मुझे। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड यू हैव 3 ऑफ कप्स ऑलरेडी, सेलिब्रेशन, पार्टी, फंक्शन, इन्विटेशन। बट यहाँ पर मुझे थोड़ी जैसे आपकी द्वारा भी कुछ लोगों की मदद हो सकती है। लेट मी चेक आपकी पर्सन, आप अगर रिलेशनशिप में हैं और आपकी फ्यूचर स्पाउस, आप सिंगल है, मैरिड है, क्या वो मैसेज नेक्स्ट वीक में आपको देना चाहते हैं? लेट्स सी। थैंक यू ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। ओके, दिस वन, आई थिंक दिस वन। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। ओके, टेक एक्शन, इट्स टाइम टू डू समथिंग अबाउट द सिचुएशन। दैट्स वाई टेक एक्शन के साथ ये सबका कार्ड आया था रिलेशनशिप में। टेक एक्शन एंड केयरिंग कनेक्शन, रिलेशनशिप पर थोड़ी वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। ये पर्सन भी चाहते हैं कि आप थोड़ा एफर्ट्स लगाएं माय डियर। लेट्स सी। नथिंग टू वरी अबाउट, ऑल इज़ वेल, यू नीड नॉट फियर। स्पिरिट गाइड की तरफ से भी एक मैसेज आ रहा है कि प्यार को लेकर आप चिंता ना करें माय डियर, नथिंग टू वरी अबाउट इट। थैंक यू। सेलिब्रेशन, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड एन्जॉय। यस, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। सेलिब्रेशन यहाँ पर मैरिड कपल के लिए एंड पर्टिकुलरली जो रिलेशनशिप में है उनके लिए थोड़ी जैसे वर्क, एक दूसरे के लिए एफर्ट्स लगाने की एनर्जी आ रही है। क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे बिकॉज टेक एक्शन एंड सेलिब्रेशन। हियर इज अ सेलिब्रेशन, बुक के सरप्राइज गिफ्ट देना, टू ट्रैवल प्लान करना। एंड फॉर सिंगल आपके लिए मैसेज है, नथिंग टू वरी अबाउट, ऑल इज़ वेल, यू नीड नॉट फियर। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक 17 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2022 में एंड में देखूंगी आपकी पर्सन डिवाइन काउंटर पार्ट की ओर से आपके लिए नेक्स्ट वीक के लिए क्या मैसेजेस है। ठीक है, अगर आप सिंगल है तो फ्यूचर स्पाउस है, मैरिड है, रिलेशनशिप में है तो दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट। स्प्रिंग कार्ड आपने चूज़ की। इस कार्ड में ना एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन है बिकॉज एक लीप ऑफ फेथ के साथ वे रैविट आगे बढ़े एंड रैविट इज़ ऑल अबाउट फर्टिलिटी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड सीड को समझिए। आप जब कोई पेड़ की कोई सीड लगाते हैं, वो क्या एक पल में वो भूमि चीर कर वो पत्ते को लेकर आते हैं? इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड बिलीव इन दिस प्रोसेस माय डियर। बट नेक्स्ट वीक की बात नहीं हो रही है बिकॉज स्प्रिंग ग्रोथ का एनर्जी आ रही है, असेंडिंग ऑर्डर में आपका एनर्जी है, जीवन आगे बढ़ रही है, मूविंग फॉरवर्ड। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आई ऑलरेडी शफल। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी या फिर टाउट का रिगार्डिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। ओके, लेट्स सी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। स्वीटनेस, दिस इज अ वेरी स्वीट फेमिनिन एनर्जी, लव। थैंक यू, थैंक यू। कुछ गिफ्ट्स की एनर्जी आ रही, पीस, but unfortunately this card is in reverse. Okay, thank you. And एक बर्ड्स की मुंह पे कुछ है ऑलरेडी, जैसे कुछ पत्ते या फिर कुछ इस टाइप की चीज़ है, but this is came in reverse. Okay, that's why the frustration here. Okay, group number 2, आपको चाहिए और वक्त पर काम हो नहीं रहा है।
सो दैट्स एनर्जी शनि और मंगल का लग्न के साथ अगर युति में हो या फिर लग्न में आस्पेक्ट डाल रही हो, किसी भी हाउस से हो, लग्न के साथ संबंध, वो मून कुंडली हो या फिर लग्न कुंडली, आपको चाहिए और वक्त पर शनिदेव काम होने नहीं दे रही है. सो दैट्स वाई एनर्जी में फ्रस्ट्रेशन. दिस इज अ हॉलो हियर एंड यू हैव टू पुट ऑन दिस, बट समहाउ ये आप कर नहीं पा रही है. ये जो हॉलो है, दिस इज एक्चुअली योर ब्रेन. कुछ चीज़ें एम्प्टी है एंड आपको भरना है. इट कुड बी योर करियर, वर्क फील्ड, फाइनेंस. आपको जो प्रॉपरली आपको जो सैलरी चाहिए, फाइनेंशियल आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं. देयर इज़ अ हॉलो हियर. लोन है, चुकता करना है, EMI है, वॉट एवर, और मैरिज. बट देयर इज़ अ हॉलो मीन्स एम्प्टी एंड कारणवश आप किसी भी तरह से इसको बंद नहीं कर पा रही है हॉलो को. बट ये चीज़ें है, देयर इज़ अ होप, बिकॉज ये है, बंद होगा. बट ये टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड योर दैट्स वाई मेंटल पीस. जैसे नेक्स्ट वीक में एनर्जी में एंग्जाइटी एंड आई डू फील जो राहु मार्स के जो कंजंक्शन जुलाई क्या 10 अगस्त तक चलेंगे, ये आप पर को काफ़ी भारी असर हो रही है. जैसे छोड़ छाड़ के सब चले जाए, दिस काइंड ऑफ फीलिंग. बस छोड़ छाड़ का कुछ होगा नहीं, यहाँ पर ग्रोथ वगैरह कुछ होगा नहीं. आने वाले समय काल में कुछ भी पॉजिटिव वाइब्स दिखाई नहीं दे रही है. तो देयर इज़ अ फ्रस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ डिले, बिकॉज दिस प्रोसेस इज सो स्लो. बट यूर स्वीटनेस एनर्जी इज अ सन एनर्जी. आई डोंट नो, दिस इज़ अ वेरी पिंकी एनर्जी. मुझे वेनस कहना चाहिए, बट आई डू फील दिस इज़ अ वेरी सनी एनर्जी. ये रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही माय डियर. स्वीटनेस की एनर्जी, आपकी एनर्जी में ना, मतलब एक बचपना भी मुझे नज़र आ रही है. एक इनर चाइल्ड. जैसे नेक्स्ट वीक में उस इनर चाइल्ड को आप हील करेंगे. कुछ बचपन के कुछ खिलौना हो, एल्बम हो, आप देखेंगे एंड होठों में एक मुस्कुराहट आएंगे. टेम्पररी वो होगा माय डियर. But this is, to be very honest, this energy is very back and forth and full of frustration because ये होल complete नहीं हो रही है, ये बंद नहीं हो रही है. बट मैं आपको assurance दे रही हूँ माय डियर, जो बंद होने की चीज़ें हैं वो मौजूद है. वो डिवाइन टाइमिंग पर ये बंद हो जाएगा. जो चीज़ें डिज़ायर है वो फुलफिल होगा. लेट्स सी क्या दिक्कत है आपको. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू. जोड़नी स्टॉर्म वार्निंग. घुटन से महसूस हो रही है, सफोकेशन सी एंड स्टॉर्म. जैसे नेक्स्ट वीक में एनर्जी में ये एक्चुअली योर मेंटल एगोनी, दिस इज मेंटल पेन, पीस की कमी है. जैसे वेदर चेंज आप करना चाहेंगे माय डियर. जर्नी एनर्जी, वेदर चेंज. कुछ छोटी शॉर्ट टूर ट्रैवल हो सकते हैं. मुझे स्ट्रॉन्ग संभावना है इन पर्टिकुलर ऑफ दिस सिचुएशन, क्योंकि बाहर जाना है, थोड़ी माइंड को चेंज करना है, थोड़ी वेदर चेंज करें, बिकॉज एनर्जी में इतना फ्रस्ट्रेशन है. दैट्स वाई आप थोड़ी वेदर चेंज, थोड़ी लोकेशन चेंज, थोड़ी जैसे एनर्जी को शिफ्ट करना चाहेंगे आप. हो सकते हैं लिटरली कुछ पर्सन के लिए जर्नी है, लॉन्ग डिस्टेंस में भी जर्नी हो सकती है. बिकॉज हियर इज़ ए एक जंप, एक लॉन्ग जंप ऑन द रैबिट. तो यहाँ पर एक ओवरसीज, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जंप, मतलब जाना, जर्नी हो सकता है, वो पॉसिबल है. बट मेजोरिटी मुझे नज़र आ रही है कि एक घुटन से महसूस हो रही है. दैट्स वाई वेदर चेंज करना है. ये कोई पिलग्रिमेज भी हो सकता है, कोई तीर्थ स्थान भी हो सकता है, कोई पास के कोई मंदिर भी हो सकता है. शायद आप बहुत ज़्यादा नहीं जाते थे, बट इस वीक में जाने की एक प्लेटफॉर्म बेस मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है घर में. सो मच फ्रस्ट्रेशन, आपको अच्छा नहीं लग रहा है एंड घर में भी पीस की कमी. तो घर में भी छोटी मोटी कलह का वातावरण तो दिखाई पड़ रही है माय डियर. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू सो मच. हैप्पीनेस कहाँ है? आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ. दिस इज़ हैप्पी. वो इनर जर्नी के लिए हैप्पीनेस है, वो आउटसाइडर वर्ल्ड में नहीं, ये आपकी इनर जर्नी में वो महसूस होगा हैप्पीनेस. एंड दिस इज़ बाउंड्रीज. यस, दैट्स व्हाई मैं पूछ रही थी कहाँ खुशी है. बिकॉज यू फील वेरी रेस्ट्रिक्टेड, जैसे आपको किसी ने बांध कर रखा है. यू आर लाइक ए बर्ड्स एंड विंग्स होने के बावजूद भी आप उड़ नहीं पा रही हैं. कुछ रेस्ट्रिक्शन, कंडीशन लागू है आपके ऊपर. इतने टाइम पर घर आना है, यही जॉब ही करना है,
इसी उम्र में ही शादी करना है, ऐसा ही लड़के चाहिए। सो लॉट ऑफ कंडीशन हियर। तो कहीं ना कहीं इस बाउंड्री में रहकर थोड़ी इनर जर्नी के लिए खुशी तो है, बट फील एनर्जी इज़ वेरी restricted because of Saturn here. I don't know why, but I feel this is a Moon and Saturn conjunction, Vish Yog, Amavasya Yog, और Saturn aspect Moon और राहु aspect Moon, ग्रहण योग है आपकी Moon और Sun का। और ये जो टाइम फ्रेम नेक्स्ट वीक की जा रही है, जो मार्स एंड राहु की, कुछ टाइम पहले मैंने एक रीडिंग अपलोड की थी, दिस इज अंगारक योग जो प्रभाव डाल रही है। दिस इज द स्टॉर्म वार्निंग, दिस इज द फ्रस्ट्रेशन, पीस कार्ड इन रिवर्स। तो फेथ नहीं है उस जगह पर, ट्रस्ट पर बेस हिल रही है, बट स्टिल योर स्पिरिट गाइड वांट्स टू टेल यू कि चेंज करो, एनर्जी को शिफ्ट करो। लेट मी चेक क्यों इतना फ्रस्ट्रेशन है इनर जर्नी। वाह वाह, सो ब्यूटिफुल मैसेज। यस, प्रोसीड, बी सीन, पुश थ्रू, साइडिया स्टार ब्लेसिंग, यस कार्ड है आपके लिए। मन में कोई क्वेश्चन है आपकी कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है नहीं, आने वाले समय काल में क्या मैं इस ग्रोथ को देखूँगा। आपने बिजनेस खोल के रखा है, आपने कुछ एग्ज़ाम की तैयारी करी, क्या आगे मुझे मिलेगा नहीं। दिस इज यस कार्ड, प्रोसीड। आपको स्टार से, नॉर्थ स्टार से एक गाइडेंस दिया जा रही है कि यस प्रोसीड, आगे बढ़ो, लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ो। थैंक यू। जिस काम पर हो ध्यान लगाकर, मगन होकर उसी पर ध्यान लगाओ। सोलर लाइट अपग्रेड, सोलर प्लेक्सस चक्र, इनर फायर, विल पावर, यही तो ज़रूरत है। जब इतनी सारी एनर्जी नेगेटिव है तो एक ही चीज़ बचा सकते हैं, वो है सोलर प्लेक्सस चक्र, कुंडलिनी शक्ति। अगर वो जाग जाए तो विपरीत परिस्थिति में भी आप खड़े रहेंगे। 2 बार गिर जाएंगे तो 3 बार खड़े होने वाले एनर्जी, सोलर लाइट अपग्रेडेशन। एंड मुझे लग रहा है कुछ व्यूअर्स यहाँ पर चक्रा पर काम कर रही है, पर्टिकुलर शायद नेक्स्ट वीक में आपको सोलर प्लेक्सस चक्र, अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी ऊर्जा को पहचानिए। आपके भीतर जो सोल है वो 5D का ही एक अंश है, यूनिवर्स का एक एनर्जी है। जब आप इस शरीर को छोड़ देते हैं, हम सब अपने इस शरीर को, 5 तत्व के बने हुए शरीर को छोड़ते हैं, ये शरीर मिट जाते हैं मिट्टी में, वो एनर्जी रिलीज़ हो जाते हैं एक नई बॉडी के लिए। अगर मोक्ष प्राप्ति ना हो तो एक नई बॉडी के लिए, अदरवाइज तो वो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं माय डियर। वो 5D में एक स्टार बनकर, एक 5D एनर्जी में वो चले जाते हैं अगर मोक्ष प्राप्ति हो। अगर नहीं है तो फिर एक नई बॉडी कर्मा को रिलीज़ करने के लिए। तो ये है एनर्जी अपग्रेडेशन, एंड पर्टिकुलरली सोलर प्लेक्सस चक्र पर काम करने के लिए आपको मैसेज दिया जा रहा है। एंड पर्टिकुलरली दिस इज नॉर्थ स्टार हियर, दिस इज़ योर गॉड। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करें, दिस इज़ योर गॉड, एंड इस जगह से मैसेज आ रही है, काम करो। दिस इज चेम्बर ऑफ द वायलेट फ्लेम, कार्मिक रिलीज, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यही बोल रही थी मैं। चेम्बर ऑफ द वायलेट फ्लेम, कार्मिक रिलीज, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। एंड किस तरह से धुआं से, मैं आपको बोल रही थी ना कि शरीर छोड़ जाए, जब हम छोड़ देते हैं शरीर को, ये जो ऊर्जा है वो चले जाते हैं। तो इट्स लाइक आपकी लाइफ में जैसे कुछ कार्मिक एनर्जी है वो रिलीज़ हो रही है, कार्मिक गॉड कनेक्शन पैटर्न, सेम पैटर्न फॉलो हो रही थी लंबे टाइम से। थैंक यू। रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस एक्चुअली चल रही है, एंड हियर इज द 10 ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आप ना बर्निंग बाउल्स रिचुअल्स भी कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 2, बर्निंग बाउल्स रिचुअल्स टू रिलीज योर नेगेटिविटी, रिलीज योर टॉक्सिक साइकिल, रिलीज एनी टॉक्सिक रिलेशनशिप, वॉट एवर। लेट्स सी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। पेशेंस गढ़ में पल रहा है, कुछ गढ़ में पल रहा है, एंड हियर इज द मून फेजेस, एंड देयर इज अ होप कि प्रसव होगा 9 महीने 10 दिन के बाद ही, बिकॉज इस कार्ड में होप है, एंड बड़ी प्यार से इंतज़ार किया जा रही है उस फल के लिए। थैंक यू। आपने बहुत टाइम से कोई, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली सीड की एनर्जी आ रही है, एंड हियर इज़ द सीड, ऊम्ब, गर्भ में भी, ऊम्ब में भी वो सीड ही तो है, वो जन्म ही तो ले रही है।
तो कुछ कुछ प्लान है स्पिरिट गाइड की माय डियर। सो कीप पेशेंस माय डियर। मैं जानती हूँ पेशेंस इज़ वेरी बोगस टर्म, सुनने में बहुत तकलीफ होती है कि कब ये डिवाइन टाइमिंग आएंगे, बट दिस इज अ कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग, बिकॉज आपके पास वो मौजूद है होल को भरने के लिए। सो रेस्ट एश्योर्ड, लेट गो। 8 ऑफ कप्स एनर्जी। जो लोटस के पत्ते के ऊपर जब बूंद पानी की बूंद पड़ते हैं ना, कुछ टाइम तक चमकते हैं पर्ल के जैसे, बट इज़ वेरी टेम्पोररी। याद रखें, दिस इज अ टेम्पटेशन। लोटस के ऊपर जो गिर रही है वो बूंदें, वो सिर्फ टेम्पटेशन क्रिएट करते, कोई पर्ल नहीं है। और पर्ल को ढूंढने के लिए हमें समुंदर में जाना पड़ेगा, इस डर्टी पॉन्ड पर नहीं मिलेंगे वो। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। अवेयरनेस, ब्यूटीफुल मैसेज। दिस इज़ द अवेयरनेस कार्ड हियर, एंड ये बहुत ज़रूरी है जिस फॉर्म में आपकी रिदम में कार्ड आ रही माय डियर। ओके, कॉन्शसनेस, मास्टर बुद्धा, एस ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी। दिस इज एस ऑफ सॉर्ड्स, मास्टर बुद्धा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप चिंता ना करें, दिस इज़ द मैच्योरिटी। एंड यहाँ पर मैंने कार्ड को शुरू की पेंटाकल से, 7 ऑफ पेंटाकल्स, एंड दिस इज एस ऑफ पेंटाकल्स। तो अल्टीमेटली वो मिला आपको, अल्टीमेटली गर्भ से जो एक्चुअल में आप पेशेंसली, आप बड़ी प्यार से आप वेट कर रहे हो, वो आपको मिल रही है। दिस इज मैच्योरिटी, एस ऑफ पेंटाकल्स। किसी का कमिटमेंट हो, मैरिज हो, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी हो, फाइनेंस में मुझे एनर्जी पॉजिटिव आ रही है आपके लिए। नेक्स्ट 2 वीक में ही वो हो, ज़रूर नहीं। कुछ इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है, कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है माय डियर, वीआई नहीं, इन्वेस्टमेंट। एंड यू नो, आप जब किसी चीज़ को लेट गो कर रही हो ना, आपको और तकलीफ नहीं दे रही है, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस एंड कंसासनेस। दिस इज हायर कंसासनेस, दिस इज अवेयरनेस चार्टेड का एनर्जी है, मूविंग फॉरवर्ड किसकी तरफ, हायर कंसासनेस, जो यहाँ पर स्पिरिट गाइड आपको मैसेज दे रही है। दिस इज वेरी कनेक्टेड एनर्जी, इट्स वेरी कनेक्ट। एंड अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, दिस इज अ थर्ड आई चक्रा, ओपन, रियलाइजेशन, ट्रू रियलाइजेशन। करना क्या है आप इसको तो छोड़ना ही बेहतर है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। दिस इज एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटाकल्स, एस ऑफ कप्स एनर्जी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। ओके, दिस इज 9 ऑफ पेंटाकल्स। कोई ऑफर दिखाई दे रही है, जॉब ऑफर और प्रपोजल नेक्स्ट वीक में। दिस इज एम्परर एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स माय डियर। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज। आप अपनी लाइफ में एम्परर बन रहे हो माय डियर। नेक्स्ट 2 वीक में एनर्जी में कॉन्फिडेंस दिखाई दे रही है, एंड एक कॉन्फिडेंस नेक्स्ट 2 वीक से ज़्यादा मुझे एंड पीरियड में ज़्यादा दिखाई दे रही है। फर्स्ट जो यहाँ पर मान लीजिए 17 जुलाई से लेकर फर्स्ट जो वीक होगा, उस जगह पर थोड़ी एनर्जी में थोड़ी हसल एंड बसल हो सकता है, बट जितना वीक आगे बढ़ेंगे एंड में वो एनर्जी में वो स्थिरता आएंगे माय डियर। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट वीक में मुझे प्रपोजल, 9 ऑफ पेंटाकल्स एंड एम्परर एनर्जी, बट हाँ परिवेश में थोड़ी कला का वातावरण मुझे अगेन दिखाई दे रही है। जैसे पीस का रिवर्स एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स, थोड़ी जैसे मन मुटाव की एनर्जी आ रही है, मन मुटाव की एनर्जी, थोड़ी आपको समझने में कोई दिक्कत कर रही है, जैसे आपको मिसअंडरस्टैंड कर रही है, बट इज़ अ वेरी टेम्पररी एनर्जी। बिकॉज कुछ ऐसे पर्सन हैं जो आपको इस एम्परर की एनर्जी में देखते हुए थोड़ी हेटर से जेलस है, जो बेवजह कमेंट पास करने करेंगे माय डियर। सो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी। आप अपनी 9 ऑफ पेंटिकल्स इज वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी, एंड विद दिस एम्परर, दिस इज डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हियर इज अ कपल। तो रिलेशनशिप में एनर्जी पॉजिटिव, बट कुछ लोग यहाँ पर ना इसको हैम्पर करने की कोशिश कर रहा है। ये रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ एनर्जी यहाँ पर दिक्कत करने की कोशिश करे, बट दिस इज़ वेरी टेम्पोररी एनर्जी। ये 2 एनर्जी के सामने इनका चलेगा नहीं बहुत देर तक, कुछ टाइम के लिए थोड़ी पीस को थोड़ी पार्ट लेंगे पीस का, बट अल्टीमेटली ये चला जाएगा माय डियर। बट कुछ पर्सन के लिए मुझे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, पर्टिकुलर रिलेशनशिप के मामले में, मैरिज रिगार्डिंग। लेट्स सी, प्योर इंटेंशन, Fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely. Manifest your heart's desire with pure intention for the highest good of all. My dear, अगर आप पूरी दिलो जान से किसी चीज़ को मांगते हैं, इंटेंशन डालते हैं, पूरे कायनात कुदरत उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं, आपकी मदद के लिए, उसकी पूर्ति के लिए। गो आउटसाइड, वो मुझे लग रही थी, गो आउटसाइड, इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, टाइम ट्यून इन टू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर वेयर एवर यू आर एंड फील एट वन विथ योर हैबिटेट।
जहाँ पर रेसिडेंट मतलब जहाँ पर आप है बास करते हो उस जगह पर पीस नहीं मिली तो थोड़ी वेदर चेंज, थोड़ी मुझे गो आउटसाइड, पति पत्नी मिलकर दोनों मिलकर थोड़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करें बाहर जाकर, थोड़ी ज़रूरत है रिलेशनशिप के मामले में कह रही हूँ। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। आपकी पर्सन की ओर से क्या मैसेजेस है नेक्स्ट 2 वीक में? थैंक यू दिस, थैंक यू। ओके लेट्स सी रिट्रीट, स्पेंड टाइम विथ योर ट्विन फ्लेम। क्या बोली थी मैं आपको? स्पेंड टाइम विथ योर ट्विन फ्लेम, योर डिवाइन काउंटर पार्ट। थोड़ी दूसरे पर्सन को यहाँ पर इन्वॉल्व होने ही ना दीजिए माय डियर, यहाँ पर वो तांडव बहुत ज़्यादा मेजर ना हो। थैंक यू। कॉल टेक्स्ट, कॉन्टैक्टिंग योर ट्विन फ्लेम, कॉन्टैक्टिंग योर ट्विन फ्लेम। तो थोड़ी कॉल टेक्स्ट इनबॉक्स में आप एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं माय डियर। And it's not too late, don't give up now, you should take action my dear। इस सिंगल के लिए है तो बहुत लेट नहीं हुई है, होप है, डोंट वरी माय डियर। ओके सो एंड बस इस सिंगल के लिए मुझे ऑफर भी दिखाई दे रही है यहाँ पर, कॉल टेक्स्ट एंड एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स हियर। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 3, वेलकम। आपकी 17 जुलाई से लेकर 31 जुलाई नेक्स्ट 2 वीक क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या एनर्जी शिफ्ट है। ओके आपने मून कार्ड चूज़ की है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे तो एक्चुअल में दिस इज़ अ फुल मून एंड जितनी जितनी समय आगे जा रही है दिस अ न्यू मून अगेन, दिस इज रिपीट हियर। तो दिस इज लाइक ए चेंजेस, मूड स्विंग प्रॉब्लम। थोड़ी एब्सेंट माइंड आप रहेंगे, मूड स्विंग प्रॉब्लम होगा एंड रिफ्लेक्शन की एनर्जी है। बिकॉज मून जितना मुझे दिखाई दे उससे कहीं ज़्यादा मुझे मिरर, इस लाइक ए राउंड मिरर। इस मिरर जैसे मिरर में क्या होता है रिफ्लेक्शन, तो पास्ट की कोई फ्लैश बैक आप बहुत करें, घटना हो या फिर कुछ भी सिचुएशन और पर्सन। बट मैं आपको कहूँगी क्योंकि मुझे लग रही है जो मेन थीम आ रही है डाउनलोड साइन बहुत आपको दिखेंगे। आप लिख कर रखिए, तुरंत समझ नहीं आएंगे क्यों मुझे 212 दिखाई दे रही है, क्यों मुझे 1221 दिखाई दे रही है। आप लिख कर रखिए एंड 2 हफ्ते के बाद जब आप सिंक्रोनिसिटी को मिलाएंगे यू कैन प्रेडिक्ट द होल पिक्चर कि होने क्या जा रही है, किस चीज़ के लिए मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रही है। मैं बटरफ्लाई देख रही हूँ, दैट्स व्हाई मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। नो, वो एक पार्ट है, आप वो भी लिख कर रखिए किस टाइम फ्रेम में ही मुझे वो बटरफ्लाई दिखी है। तो कहीं ना कहीं दैट्स व्हाई टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। एंड हम रैंडमली कुछ लिखते हैं, रैंडम जो भी हो रही है आपकी इस नेक्स्ट 2 वीक में लिखिए इसको। मुझे मुझे लग रहा है कि स्क्रिप्टिंग कीजिए, जर्नलिंग कीजिए एंड दैट विल वर्क फॉर यू। आने वाले समय काल में वो वर्क करेंगे। थैंक यू मस्ट स्प्रेड गाइड, थैंक यू। बट एनर्जी में थोड़ी मूड स्विंग का प्रॉब्लम नज़र आ रही है। लेट्स सी थीम। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल से ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एस्ट्रो रीडिंग और टैरोट कार्ड रीडिंग। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। फ्लो, दिस इज़ वेरी वेवी, दिस इज वेरी वेवी, even flow, ups and down. This is huge, watery, moon is watery and flow. My spirit guide, this is fear, bhai, डर, unknown fear। मतलब आपकी एनर्जी में वाटर एनर्जी काफ़ी, मतलब ज़रूरी नहीं है आप वाटर साइन की हो, पास कैंसर स्कॉर्पियो हो या फिर मून इन 8th और 12th और 4th हाउस। बट ये नेक्स्ट वीक की थीम आ रही माय डियर। मून पीड़ित हो सकते हैं आपकी शनि की वजह से या फिर राहु की वजह से, केतु ग्रहण योग है या फिर दुस्ताना हाउस में है, 12th हाउस में है। बट नेक्स्ट वीक की जो एनर्जी आ रही है इट्स वेरी वेवी, अज्ञात भय कि आने वाले समय काल में क्या होगा। आप बहुत ज़्यादा पास्ट एंड फ्यूचर, बिकॉज दिस इज इवन फ्लो, दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज वेरी एक सर्प के जैसे एनर्जी, काल सर्प दोष। एंड काल सर्प दोष में ज़रूर, काल सर्प दोष कोई नेगेटिव नहीं है, मतलब सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं। काल सर्प दोष में होता क्या है, अगर बात चार्ट की मतलब बात चार्ट में राहु के एक्सेस के भीतर ही सभी प्लैनेट आ जाते हैं। ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है इसका, मतलब घातक होते हैं, शेषनाग होते हैं, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। बट इस एक्सेस के भीतर जब सभी प्लैनेट आ जाते हैं उसके बराबर में
मतलब वो अगर वो बहुत स्ट्रांग नहीं है डिग्री वाइज, पीड़ित नहीं है, तो यहाँ पर काम करते बट संघर्ष दिलाते हैं। एंड ऐसे जातक, एंड कौन से हाउस में बने वो डिपेंड करेंगे, बट ऐसे जातक भयभीत होते हैं, अज्ञात भय, अननोन फियर्स। एंड मैं नहीं कह रही आपका काल सर्प दोष है, बट इस एनर्जी में मुझे सर्प का एनर्जी आ रही है। सर्प बहुत भयभीत होते हैं, जितना आप सर्प को देखकर भय आपको लगता है, उससे कहीं ज़्यादा वो भयभीत होता है। दैट्स व्हाई आप भाग दौड़ के चक्कर में वो आपको काट देता है, उससे मतलब आपसे ज़्यादा वो भयभीत होता है आपको देखकर। तो यहाँ पर मुझे एक भय की भी एनर्जी आ रही है, फ्यूचर को लेकर, फ्यूचर की स्टेबिलिटी, फ्यूचर को फाइनेंस, क्या होगा आने वाले समय काल में, एज हो रही, शादी नहीं हो रही है, बच्चे हैं, कैसे फाइनेंशियली में स्टेबल आने वाले समय काल में होंगे। तो इस ऑल अबाउट ऑल द थॉट्स हियर, लॉट ऑफ थॉट्स हियर, एंड इस थॉट्स ने आपके दिमाग को पूरी तरह से ब्लैंक कर दिया, दिस अफेयर एज अ कम्प्लीटली ब्लैक एनर्जी। सोच रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, सारे आइडियाज़ को ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पर। लेट्स सी, होपफुली एंड ऑफ द टनल there is a hope, there is a illumination, there is an illumination, there is a sun here my dear at the end of the tunnel। तो ये जो आपका चल रहा है पर्टिकुलरली लास्ट में जाकर, वीक की लास्ट में जाकर एनर्जी पॉजिटिव हो रही है माय डियर। तो रेस्ट एश्योर्ड, बट 16 से लेकर मान लीजिए 23rd 25th तक थोड़ी यहाँ पर एनर्जी में वो फ्यूचर को लेकर, पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा वो चर्चा करना, उस टाइप की एनर्जी में लीन रहेंगे। बट इल्यूमिनेशन एनर्जी, एंड ऑफ द टनल, आपको वो होप दिखेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे साइन हो, कुछ ऐसे चीज़ें हो कि आप होपफुल रहेंगे। रेस्ट एश्योर्ड कि ओके ठीक है, ये चल रहा है, आने वाले समय काल में खतरा टल जाएंगे, ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो ये होती है पॉजिटिव एफर्मेशन, पॉजिटिव वाइब्स। It's so much, and it's a very contrast energy, right? Fear is a very black, absorb whole energy, and this is release, again release, absorb किया, release कर दिया। So this is even flow energy, this is the main theme, up and down। Let's see, this is self-esteem। I possess this gift of the soul that benefit me and others। अब जो है जैसा है परफेक्ट है, सेल्फ एस्टीम एनर्जी, सन का ऊर्जा है माय डियर। सन अगर पॉजिटिव है तो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ाते हैं, अगर खराब है, पीड़ित है, तो डेफिनेटली जगह पर ईगो को लेकर आते हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंसेस, मतलब सन बड़ी है इसका मतलब ईगो आ जाएगा, नो। सन अगर पॉजिटिवली बेनिफिक प्लानट है, पॉजिटिवली एस्पेक्टेड है, पॉजिटिव बेनिफिक प्लानट से, तो डेफिनेटली आपकी सेल्फ एस्टीम बनाएंगे आपको कि मैं खुद का काम खुद करूँगी, सामने वाले की ज़रूरत नहीं है। एक इंडिपेंडेंट एनर्जी बनाने में यह मदद करते हैं सन। एंड देखिए किस तरह से आप खुद का उद्धार करेंगे, सामने वाला का भी। आप में कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है माय डियर, आई पॉजेस दिस गिफ्ट्स की एनर्जी आ रही है ऑफ द सोल। तो दिस देयर इज स्पेसिफिक स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके पास, एंड बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ वाटर, मून एनर्जी, इट कुड बी साइकिक एनर्जी कुछ व्यूअर्स के लिए, बट ये ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, बट कुछ व्यूअर्स के लिए साइकिक गिफ्ट है। रीड करना, माइंड को रीड करना, चैनल करना। थैंक यू। मतलब आपकी एनर्जी में ही बहुत ज़्यादा अभी एंग्जाइटी नज़र आ रही है। यस, दिस इज सेल्फ एस्टीम, सेल्फ जो शब्द है, एंड दिस इज अ सेल्फ लव। वैक्सिंग क्रिसेंट 4 नंबर 6 एनर्जी वेनस की ऊर्जा आ रही है, सेल्फ केयर की एनर्जी। नेक्स्ट वीक में पैम्पर योरसेल्फ माय डियर, केयर कीजिए, मदरली केयर कीजिए। जैसे पैम्पर करते एक माँ एक बच्चे को केयर करते, वैसे आप अपने लिए कीजिए। कोई स्पा रूटीन हो, हेयर स्टाइल, हेयर कट हो सकता है, कोई ड्रेस खरीदना हो, कीजिए। बेवजह खर्चा नहीं है, शॉपिंग कोई बेवजह खर्चा, अगर ज़रूरत है, अगर आपके लिए वो आपके दिल को थोड़ी मतलब वो सुकून देती है तो कीजिए माय डियर। सेल्फ लव किसी भी फील्ड में आपको जो पसंद हो, क्रिएटिविटी, पेंटिंग, डांस, म्यूज़िक, जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ 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 एस्टीम, सेल्फ लव, सेल्फ केयर। जो इंसान खुद को प्यार नहीं करता ना, खुद को ट्रस्ट नहीं करते, पूरी दुनिया में उसको ना कोई प्यार करेगा ना कोई ट्रस्ट करेंगे माय डियर। ये हमेशा याद रखेगा। आप जब अपने सोल को इग्नोर करते हैं, आपकी सोल को कौन रिस्पेक्ट करेंगे? ना रिस्पेक्ट कर पाएंगे, ना कोई देगा माय डियर। तो पहले जो शरीर है, जो सोल है, वही मस्जिद है, चर्च है, वही आपके लिए टेम्पल है, पहले उसका कदर करें। चलिए देखते हैं
गाया गेटवे एक्टिवेशन, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, विजडम ट्रांसमिशन, अर्थ इंटेलिजेंस। बट आई डोंट नो, इट्स लाइक ए टाइम मशीन। मैं जब भी इसको कार्ड को देखती हूँ ना, इट्स लाइक ए टाइम मशीन। एंड कोई जैसे टाइम मशीन में झांक रही है, पास्ट को देखना चाहते हैं, फ्यूचर को देखना चाहते हैं। दैट्स वाई मैंने आपको बोल दी कि आप प्रेजेंट पे नहीं हैं। गाया गेटवे एक्टिवेशन, बट आपके लिए एक नया डोर ओपन होने जा रहे माय डियर। बट इस टाइम फ्रेम में नेक्स्ट 2 वीक में से बात नहीं हो रही है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस की वजह से आपकी एनर्जी मुझे मैच्योरिटी दिखाई दे रही है। एंड याद रखिए, आप में आपके भीतर जो एनर्जी है, विजडम है, आप ट्रांसफॉर्म कर रही हो। एनर्जी क्रिएट नहीं होता, वो डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होते एक लेवल से दूसरे, एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर। तो यहाँ पर विजडम ट्रांसमिशन आ रही है, अर्थ इंटेलिजेंस। जैसे आप शेयर करेंगे नेक्स्ट वीक में, मैं ज़रूरी नहीं कि विजडम ही हो, कुछ शेयर करने के लिए प्रेरणा दिया जा रही है आपको। डोनेशन भी हो सकती है, अगर आप दे पाए माय डियर नेक्स्ट वीक में, आपको अच्छा लगेगा। मुझे नहीं लगता इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। आप अगर 1 रुपये भी देते हैं, 1 कॉइन भी देते हैं, तो जब कोई उठाता है, एक सुनसान जगह पर छोड़ कर आए, जब कोई उठाता है, विश बोल कर छोड़ कर आइए, तो डेफिनेटली उस जगह पर वो 1 रुपये कॉइन जब कोई उठाता है, उस जगह पर भी एक टोटका है मायरे। उस पल से ही मान लीजिए जैसे उसने आपकी थोड़ी दुख दर्द लिया, जिसने उठाया। संभला इनिशिएशन, रिट्रीटिंग टू रिचार्ज, ट्रस्टिंग इन द प्रोसेस, धर्मा। एंड दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। आई डोंट नो दिस इज टेम्पल, मस्जिद और चर्च। दिस गोल्डन फॉर्म में बनी हुई है, जैसे आपकी लाइफ में ना धीरे धीरे वो रास्ता बन रही माय डियर। ट्रस्ट द प्रोसेस माय डियर। संभाला इनिशिएशन के एनर्जी, बट रिट्रीटिंग टू रिचार्ज, बैटरी ख़त्म हो रही है। दिस इज द फेयर एंड इवन फ्लो। एंड कुछ व्यूअर्स हैं बहुत ज़्यादा फ़ोन का भी इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे इस वीक में कि काम करते करते लैपटॉप की चार्ज ख़त्म हो रही है। मतलब आपको लगेगा इतना काम करें या फिर ये बैटरी कमज़ोर हो रही है, बट नहीं, आप बहुत ज़्यादा उसको इस्तेमाल करें माय डियर। एंड एनर्जी में फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है, लिटिल बिट फ्रस्ट्रेशन एनर्जी, बट रिट्रीट करने के लिए कहा जा रहा है, कोशिश कीजिए। एंड राहु के लिए मैं एक हमेशा कहती हूँ कि घर में मिशनरी चीज़ें ख़राब ना रखें। दूसरी है, बैटरी की चार्ज आपका 50% के ऊपर रहना चाहिए। आप बाहर काम करते हैं, जो भी करते हैं, कोशिश कीजिए 50% के ऊपर आपकी बैटरी में चार्ज रहे नेक्स्ट वीक में। एंड अगर आपके घर में क्रिस्टल है, अगर एक क्रिस्टल आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपकी एनर्जी ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, तो एक फटे हुए जूता भी आपकी सैटर्न को ख़राब कर सकता है कि नहीं। अगर इस चीज़ की वजूद, इसकी वजह से अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती, कुछ चीज़ें घर में हैं जो नेगेटिव कर रही है आपकी एनर्जी को, सो आपको देखने की शायद ज़रूरी है माय डियर। मतलब वो ज़रूरी है वो क्लीन करने की। धर्मा अनफोल्डिंग, धर्म पर्टिकुलरली धर्म जब आती है ना, मैं हमेशा कहती हूँ गुरु एनर्जी है। इट्स अ गोल्डन फॉर्म, गोल्डन ऑरा हियर, इट्स ऑल अबाउट जुपिटर। अब जिस भी धर्म से है माय डियर, मैं अगेन कह रही हूँ, 9th हाउस में गुरु हो, 9th हाउस में प्लानेट का एस्पेक्ट हो, गुरु का लग्न पे हो, कि कोशिश कीजिए जब ये कार्ड आई है कुछ डोनेट करें। लेट्स सी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एंजल ऑफ बैलेंस, डेजर्ट में पानी की तलाश। मैं इस कार्ड को देखते हुए बोलती कि डेजर्ट में पानी की तरह बड़ी मुश्किल से पानी मिल रहा है, आप बड़ी अच्छी तरह से उसको संभाल कर रख रही हो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिली है डेजर्ट में, क्योंकि हम भटकते रहते हैं। तो आपकी एनर्जी में ड्राइनेस की एनर्जी आ रही है, बट आप अच्छी तरह से इस वीक को बैलेंस करेंगे। नंबर 8 में बोल रही थी, सैटर्न एनर्जी हियर। एंड नंबर 12, 48 नंबर 12, बट कार्ड को अगर आप सिंपली देखेंगे 4 और 8, 4 नंबर डबल हुई है जो सैटर्न की एनर्जी में कन्वर्ट हुई। राहु एंड सैटर्न, 4 इज़ राहु, 8 इज सैटर्न। इस एनर्जी में कितनी मैलेफिक प्लैनेट की एनर्जी आ रही है आपको समझ आ रही है। एंड मैलेफिक प्लैनेट जब बहुत बले हो जाते, आयु की वृद्धि कर देते हैं और संघर्ष को बढ़ा देते हैं। अगर पॉजिटिवली एस्पेक्ट नहीं है और प्लेस्ड नहीं है, आयु की वृद्धि कर देते हैं और संघर्ष को बढ़ा देते हैं। सोचिए, संघर्ष है और आयु भी लंबी है, तो ये कितना बड़ा पनिशमेंट है। तो इस जगह पर नेक्स्ट वीक की मैं एनर्जी की बात करूँ माय डियर, तो आप अच्छी तरह से, जैसे वॉरियर, अच्छी तरह से आप लाइफ में बैलेंस करी हो। बट हाँ, जब डिज़र्ट की एनर्जी आ रही है, मैं एक बात आपको कहूँगी कि यहाँ पर कुछ छोटी मोटी कैवस कन्फ्लिक्ट घर में आप देखेंगे, बट आपके द्वारा ही वो चीज़ें
कम डाउन हो जाएगा आपके द्वारा। यू आर द पर्सन, यू आर द पर्सन जो थोड़े शासन कर हो, थोड़े डांट कर हो, या फिर बड़ी प्यार से। दिस इज द एंजल ऑफ बैलेंस, टेकिंग वाटर, बड़ी प्यार से हो, मतलब आप जानते हैं किस तरह से एनर्जी को स्विच करना है, समझाने के लिए, कन्विंस करने के लिए, या फिर कम डाउन करने के लिए एनर्जी को। थैंक यू। लेट्स सी, एक मोटा छोटा एनर्जी, दिस इज लेजीनेस। कहीं पर घूमने गई है, अच्छी लग रही है बहुत ज़्यादा, मतलब कोई सी बीच एरिया नज़र आ रही है, बट दिस पर्सन की जो फ्लोर है जैसे चेस बोर्ड की जो पैटर्न है, स्ट्रैटेजी, 9 ऑफ कप्स, मतलब जो मिली है मेरी स्ट्रैटेजी के बदौलत मिली है, तुमने नहीं दिया है, तो दिस काइंड ऑफ एक प्राउड मोमेंट। वेरी नाइस। वी आर द वर्ल्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाव, ओके। Inner voice, this is the high priestess. Listen to your intuition, that's very important, your main theme here. Listen to your intuition. Postponement, 4 of swords, and this is isolation. आप धीरे धीरे ना बाहर आ रहे हो माय डियर, बिकॉज पोस्टपोनमेंट के बाद आइसोलेशन कार्ड आई है। सो धीरे धीरे आप रोना बंद कर रही हो, क्योंकि आपको लग रही है बहुत रो लिया है। अब आंसू भी तो ख़त्म होगा माय डियर। एक जगह पर जब बहुत बार वार होते हैं ना, वो जगह हर्ट हो जाते हैं, अब वार से वो तकलीफ़ नहीं होती। तो दिस इज़ द एनर्जी, ओके, दिस इज़ 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स, ओके, एंड दिस एक्चुअल में पोस्टपोनमेंट के बाद आइसोलेशन। तो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे हीलिंग दिखाई दे रही है, हेल्थ पर थोड़ी ध्यान दीजिए। ग्रुप नंबर 3 मुझे हेल्थ के लिए, बिकॉज हियर द मून, हियर द हाई प्रिस्टेस एनर्जी, अपना हेल्थ पर ध्यान दीजिए, पर्टिकुलरली आपका मेंटल हेल्थ। वैसे आपकी यहाँ पर हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर मुझे जैसे थोड़ी फैमिली के साथ कुछ टू ट्रैवल प्लान, थोड़ी एक इन्विटेशन घर पे आए। सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। कोई चीज़ें खरीदा आपने, फेसबुक में डाल दिया, देखो ये गाड़ी खरीदी है, ये खरीदा है, कुछ ड्रेस, तो कुछ इस टाइप की वाइब से। बट मेजॉरिटी के लिए मुझे यहाँ पर बिकॉज ऑफ हाई प्रिस्टेस हियर इन द मून हियर इज़ अ वेरी कनेक्टेड, एंड दो ही एनर्जी मून की एनर्जी को, वाइब्रेशन को बढ़ा देते हैं, साइकिक पावर को बढ़ा देते हैं, एंड कहीं ना कहीं ये एनर्जी तो और भी आपकी मदद करेंगे। दिस इज एक्चुअली दोनों को मिलाएंगे तो इट्स अ हर्मिट कार्ड, पोस्टपोनमेंट ऑफ द आइसोलेशन, दिस इज द हर्मिट कार्ड, लेक की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम में आप ये एनर्जी एंजॉय करेंगे कुछ व्यूअर्स के लिए, बट कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे लग रहा है कि स्पेंड अलोन टाइम, सेल्फ केयर, दिस इज़ द सेल्फ केयर हियर, एंड हियर इज़ द टाइम माय डियर, रिट्रीट, रिचार्ज। बहुत रो लिया आपने, बहुत हो गई। आप लिसन टू योर ओन इंट्यूशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, योर इनर वॉइस। आपके भीतर जो सोल है वो 5D का एनर्जी है, किसी ने उधार नहीं दिया है, वो 5D का ही एनर्जी है, तो वो आपके भीतर ही है, तो शायद थोड़ी झांकने की ज़रूरत है। लेट्स सी, मैं आपकी पर्सन की ओर से भी मैसेजेस देखूंगी, मतलब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की ओर से एंड में देखेंगे, ठीक है। दिस इज़ 2 ऑफ कप्स, ओके, दिस इज लाइक ए पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, यस, दिस इज़ द वर्ल्ड एनर्जी, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, प्रोजेक्ट। हियर इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, इट्स अच्छी प्रोजेक्ट की एनर्जी आ रही है, जहाँ पर आपको बहुत टाइम से तलाश थी, आप चाहते थे। This is the death card, wow, transformation here, and this is the 2 of swords. This is lovers and 2 of cups. Wow, this is the lovers energy. Okay, this is a crossroad. You are at a crossroad here. जहाँ पर आपको इस नेक्स्ट 2 वीक में क्रॉस रोड आपके लिए दिखाई दे रहे माय डियर, आपको चुनना है। एंड मैं एक छोटी सी मैसेज यहाँ पर देना चाहती हूँ, स्पेसिफिक मैसेज, स्पेसिफिक ग्रुप के लिए। आपके दिल में कोई पर्सन है, यहाँ पर ऑलरेडी कोई पर्सन अरेंज मैरिज के थ्रू से आ रही है, या फिर पिता माता लेकर आई है, संबंध से लेकर आई है। नाउ यू हैव टू चूज़ वन ऑफ देम। तो यहाँ पर वो मुझे थोड़ी बहुत स्थिति मुझे नज़र आ रही है, बिकॉज यू आर एट अ क्रॉस रोड। एंड कुछ पर्सन के लिए आपकी कैरियर वर्क फील्ड भी हो सकती है। एंड देखिए, ये पर्सन जैसे ना एक जैसे निकल रहा है, जैसे धीरे धीरे एक कॉफिन में थे, धीरे धीरे जाग उठा है, तो इससे लाइक ए ट्रू रियलाइजेशन आप रियलाइज़ करेंगे। बट कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहे, साइन, कुछ साइन करना, कुछ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज लवर्स हियर, कॉन्ट्रैक्ट, साइन।
कुछ व्यूअर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी पार्टनर, रिलेशनशिप, इन सारी चीज़ों में फोकस रखेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। Thank you, my spirit guide. But here is a proposal. Lovers is a crossroad and here is a proposal, my dear. But अब इस next 2 week में आप डिसीजन नहीं लेंगे, मुझे नहीं लगता आप डिसीजन लेंगे, because you have to let go something. एंड पर्टिकुलरली अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ माय डियर, तो ब्लाइंडली इन्वेस्ट ना करें, ब्लाइंडली इन्वेस्ट ना करें, बिकॉज फ्यूचर में आपके पास और भी अपॉर्चुनिटी आने जा रही है। अभी आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, जैसे 2 इज़ अ वेरी कन्फ्यूज स्टेट, तो अभी आप श्योर नहीं है चीज़ को लेकर, पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट के मामले में। बट कॉन्ट्रैक्ट के मामले में यहाँ पर एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए आ रही है, दिस अ ट्रांसफॉर्मेशन एंड टू आपका न्यू, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, इज अ वेरी फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट फॉर यू, वो बिजनेस हो, वेंचर हो, वॉट एवर। बट रिगार्डिंग मैरिज मुझे नज़र आ रही है कि अभी आप श्योर नहीं है 2 पर्सन को लेकर, सो डेफिनेटली इस जगह पर आपको अपने इंट्यूशन पर बिलीव करना होगा माय डियर। एंड आप ना 2 एनर्जी के बीच जगलिंग करे हो, 2 घुमा फिरा कर 2 एनर्जी, 2 कैरियर पाथ हो सकता है, 2 फील्ड हो सकता है, आई डोंट नो, दिस इज डेथ एंड लवर। मतलब एक बार आपको लगता है कंप्लीटली डन, इट्स डन, एंड फिर से जाग उठते हैं। सो यू आर लाइक ए बैक एंड फोर्थ एनर्जी एंड हियर इज अ 2। लेट्स सी कुछ मैसेजेस आपके लिए। जर्नी, इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी, इट मे बी promptu or planned, either way make sure you are ready when the time comes, pack your passport now, journey, travel की एनर्जी आ रही है, ट्रैवल जर्नी बेस प्लेटफॉर्म बन रही है यहाँ पर, लिटरली जर्नी नज़र आ रही माय डियर, वो अब टू ट्रैवल, क्योंकि मुझे इस कार्ड से भी नज़र आ रही थी 9 ऑफ कप्स से। कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं करियर वर्क फील्ड के लिए बाहर जा रहे हैं। लेट्स सी, फ्रेंडशिप, fairies and humans alike need friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams. New contract, new friendship, that's energy। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रही है माय डियर, फ्रेंडशिप की एनर्जी है। लेट्स सी आपके पर्सन की ओर से क्या मैसेजेस है नेक्स्ट 2 वीक के लिए। गाइड, थैंक यू, ओके, ग्रुप नंबर 3, थैंक यू, ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। नथिंग टू वरी अबाउट, ऑल इज़ वेल, यू नीड नॉट फियर माय डियर, तो निश्चिंत रहिए। यहाँ पर एक ओके, दिस इज ओके, तो यहाँ पर सिंगल शायद मैरिज को लेकर शादी हो रही है, शादी मतलब एज हो रही है, शादी नहीं हो रही है, पार्टनर नहीं मिल रही, तो जो भी फियर है माय डियर, बिकॉज नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, ब्यूटिफुल मैसेज, थैंक यू। मिरर सेल्फ, रिएक्टिंग टू ईच अदर, तो यहाँ पर थोड़ी जैसे क्लैश हो रही, बिकॉज सेम एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर जैसे जब मिररिंग करते हैं एक दूसरे को, तो जगह पर शुरुआती दौर में थोड़ी रन चेजर का गेम तो चलता ही माय डियर। थैंक यू। ट्विन फ्लेम स्टेजेस, योर रिलेशनशिप इज इन अ फेज ऑफ ट्विन फ्लेम स्टेजेस, दैट्स वाई मिररिंग। देखिए मैं आपके सामने कार्ड देख रही थी, मिरर एंड ट्विन फ्लेम एनर्जी। तो यहाँ पर जो सिंगल है, सिंगल के लिए तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फियर कार्ड की यहाँ पे कंफर्मेशन आई है। बट यहाँ पर ट्विन फ्लेम एनर्जी, मिरर सोल के साथ इंटरेक्ट करना, दैट्स वाई मैं आपको बोल रही थी कि यू आर नॉट श्योर, बट यहाँ पर कुछ पर्सन बिकॉज ऑफ 2 ऑफ शॉर्ट्स नॉट श्योर अबाउट दिस कनेक्शन, सो दैट्स वाई अभी आप थोड़ी इंडिसाइसिव मोड पे हैं। ओके, बट दिस अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बट सभी नहीं होंगे माय डियर। थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।